Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about one of the most important topic for 12th class as well as NTSC class, that is TS of a penis. This one is the diagram of penis and this one is the TS of penis. आइए इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना क्योंकि यहां से काफी एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पेनिस? पेनिस इज एन external organ, you can say it is external copulatory organ that is responsible for both urine excretion as well as for sperm ejaculation. Okay, that is important. मेल में पेनिस एक ऐसा कोपुलेटरी ऑर्गन जो स्पर्म इजैकुलेशन के लिए भी होगा, उसके साथ साथ यूरिथ्रा द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो यूरिन को भी लेकर आएगा यूरिनरी ब्लैडर से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सो आइए इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। दिस वन इज पेनिस एंड पेनिस इज बेसिकली अटैच्ड विद अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दिस वन इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रोटम। Very important question. The pigmented pouch like structure is known as scrotum. What is the function of scrotum? Scrotum acts as thermoregulator. That is important. Very important question for various competitive examination. What is the main function of scrotum? Scrotum acts as a thermoregulator because it maintains the temperature, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower temperature must be required for the process of spermatogenesis or sperm formation. Very important question. Next point. इसके बाद आपको इनसाइड स्क्रोटम टेस्टिस नजर आएंगे जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखने को मिलेगा और स्पर्म फॉर्मेशन, जिसमें हम एक और वीडियो लेक्चर में, सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेडिग सेल, फंक्शन ऑफ लेडिग सेल एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द टेस्टिस और ये टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़े हुए होंगे। ये आपको एक कोड नजर आ रहा है। दिस कोड टेस्टिस स्क्रोटम से कैसे जुड़े हुए थे? कोड से जुड़े हुए रहते हैं। दिस कोड इज नॉन एज gubernaculum. So gubernaculum that hold the testis to scrotum. Okay, testis को scrotum से, testis पर आपने पढ़ा है एपिडिडाइमिस देखने को मिलेगा जहां टेम्परेरी स्टोरेज होता है। एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस अराइज होता है, उसके बारे में हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस दे कलेक्टिवली कॉल्ड टेस्टिकल, इनको कलेक्टिवली टेस्टिकल के नाम से जाना जाता है। सो दिस वन इज द बॉडी ऑफ ए पेनिस। और यहां आपको क्या क्या पार्ट्स नजर आ रहे हैं पेनिस में? पेनिस में आपको मेन जो रीजन नजर आ रहा है, दिस वन इज द यूरिथ्रा। अप्रोक्स इट इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इन केस ऑफ मेल, नॉट इन फीमेल्स, मेल्स 20 सेंटीमीटर यूरिथ्रा एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। मींस urethra is responsible for the passing out of sperm as well as urine. Okay, very important question. Urinogenital tract और urethra का function. So this one is the urethra. अब देखिए urethra जहां open होता, the external opening of urethra is called urethral meatus. It is called urethral meatus. Okay, next point. This region is called glans penis and actually glans penis, how glans penis is formed? Glans penis is formed by spongy tissue, that is corpus spongiosum. At the tip of penis, corpus spongiosum swell up and it forms the highly sensitive part of a male reproductive system that is known as glans penis. And glans penis is basically covered
by a refractile fold of skin. Refractile fold of skin, and the name of refractile fold of skin that is known as prepuce, or you can say foreskin. Okay, very important point. एक टर्म आती है सर्कमसीजन. व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमसीजन? कुछ कम्युनिटीज में प्रीप्यूस और फॉरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है, उसी को ही हम सर्कमसीजन के नाम से जानते हैं. द सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस और फॉरस्किन इन सम कम्युनिटीज इज नॉन एज सर्कमसीजन. तो यहां से आपको मैंने ग्लैंस पेनिस बताया, फॉरस्किन इसके ऊपर प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मैंने आपको वास्ट डिफरेंस से अटैच ये अलग पार्ट मैंने बता दिए थे आपको. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टीएस ऑफ पेनिस. अगर मैं यहां ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूं पेनिस का तो क्या देखने को मिलेगा आपको? दिस वन इज द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ पेनिस, और यहां पर आपको 3 कॉलम नजर आएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 कॉलम्स आर प्रेजेंट, एंड दीज 3 कॉलम्स आर प्रेजेंट इन dorsolateral in position. That is important. Dorsolateral in position. 2 column present in dorsal side and 1 column is present in ventral side. Ventral side एक column present होगा. What is the name of column that is present on ventral side? That is important. Important MCQ. The name of column that is called कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम याद रखेंगे, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा, एंड इट इज प्रेजेंट अराउंड द यूरिथ्रा. दिस वन इज द यूरिथ्रा, दिस वन इज यूरिथ्रा, एंड दिस कॉलम इज प्रेजेंट अराउंड द यूरिथ्रा. ओके, दिस वन इज कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही ये ग्लैंस पेनिस बना रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, 2 columns are present in dorsal side. 2 columns are present in dorsal side. What is the name of these column? These are called corpus cavernosum या corpus cavernosa. Very important question. Which column present in on the dorsal side? That is corpus cavernosum or corpus cavernosa. So these are 2 column. This one is 1 column. There are 3 spongy column से मिलकर ये 3 spongy column क्या बनाते हैं? Blood cynosis बनाते हैं. Blood cynosis. These 3 columns form, spongy columns form blood cynosis. That is very important point. Now you can see various blood vessels, that is artery, veins are also present inside. This one is the layer of tunica albuginea. These columns are covered by a protective layer called tunica albuginea. Now what do you mean by erection of penis? That is important. पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल्ड बाय, very important MCQ, it is controlled by ANS. ANS means autonomic nervous system. Actually the erection of penis is basically controlled by, it is the joint operation of ANS as well as blood cynosis. That is very important term. ब्लड सिनोसिस, ब्लड वेसल्स के बिना पेनिस का इरेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा. पेनिस इरेक्शन एक्चुअली अकर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इवेंट्स. सेक्सुअल इवेंट्स के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा पेनिस का इरेक्शन. कुछ केसेस में नॉन सेक्सुअल इवेंट्स के टाइम पर भी पेनिस का इरेक्शन देखने को मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द नाइट, इन एडोलसेंट पीरियड ओनली, इन एडोलसेंस पीरियड ओनली, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम. सो उसके काफी रीजंस होते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे वो कैसे एडोलसेंस पीरियड में देखने को मिल जाता है आपको. एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल इवेंट, ये भी आपको ध्यान रखना होगा. सेक्सुअल इवेंट्स के टाइम पर पेनिस का इरेक्शन देखने को मिलेगा, और वो इरेक्शन कैसे होगा? बाय द ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड ब्लड सिनोसिस. ब्लड सिनोसिस ये तीनों स्पंजी टिश्यू मिलकर ही तो बना रहे हैं, वही तो मैंने बताया आपको, ब्लड सिनोसिस. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए पेनिस का इरेक्शन, जब भी इरेक्शन होगा पेनिस का तो क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? पेनिस का इरेक्शन होगा तो आर्टरी को ओपन रखना है और वेन को क्लोज करना. आपको बहुत अच्छे से पता है, आर्टरी ऑर्गन्स में ब्लड लेकर जाएगी, वेन्स आउट करेगी. सो आर्टरी ओपन होगी और वेन्स
क्लोज होगी। जैसे ही वेन क्लोज हुई, आर्टरी ओपन हुई, ब्लड फिल हो जाएगा और पेनिस का इरेक्शन हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब पेनिस फ्लैसिड होगा तो उस केस में क्या होगा, रिवर्स कर दीजिए आप लोग इस फिनोमिना को, आर्टरी को क्लोज कर दीजिए, वेन को ओपन कर दीजिए, वेन ब्लड को बाहर निकाल लेगी और फाइनली पेनिस आपका उस केस में फ्लैसिड हो जाएगा। इस बारे में आपको ध्यान रखना। सो फ्लैसिड कब होगा और पेनिस का इरेक्शन कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक डिजीज की हम यहां बात करेंगे, दैट इज नोन एज ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इंपोर्टेंस बोलते हैं इसको, इंपोर्टेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम नाउ ए डेज। आजकल ये पीपल्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मींस लॉस ऑफ इरेक्शन। किसी किसी पीपल में लेस इरेक्शन देखने को मिलता है या किसी किसी पीपल में इरेक्शन होता ही नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वेरियस रीजंस बिहाइंड दैट। द स्ट्रेस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन अराउंड दिस, एंड ब्लड वेसल्स, यहां ब्लड वेसल्स का लूज हो जाना पेनिस में या ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं करना, वो भी एक रीजन रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ इरेक्ट पेनिस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लैसिड पेनिस? Size of erect penis is basically approx 13.12 centimeter or you can say 5.16 inch, okay? And the size of flaccid penis, जब उसमें blood flow नहीं कर रहा है तब आपको बोलना 9.1 centimeter and it approx 3.61 inch, the size of flaccid penis. So this one is whole about TSO penis। और इस क्वेश्चन को मत भूल जाना, 3 spongy tissues present होंगे, 2 present on dorsal side, 1 present on ventral side। और यूरिथ्रा के अराउंड में जो आपको मिलेगा, यूरिथ्रा के अराउंड में जो मिलेगा, that is known as corpus spongiosum, okay? So these 3 column of spongy tissue form the blood sinuses and blood sinuses help in the erection। I hope आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और भी बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम मैं मिलने वाला हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।